डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फिट एंड ट्रांसफॉर्म मेथड इन डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों यूज करते हैं। विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें फिट फंक्शन या फिर फिट जो मेथड है, इट इज यूज्ड टू कंप्यूट द पैरामीटर्स नीडेड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा। मतलब हमारे पास जो रॉ डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनमें से एक चीज होती है फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर स्केलिंग, जहां पे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी होती हैं पर्टिकुलर फीचर की जो वेरी करती हैं। जैसे कोई वैल्यू है 10, किसी की वैल्यू 20, कोई वैल्यू है 1000, कोई वैल्यू 20,000। हम उसको क्या करेंगे, स्केल कर देंगे या फिर लिमिट कर देंगे उसको 0 या 1 में से। ये एक तरह से एक एग्जांपल मैं आपको लेके चल रहा हूं जहां पे हमें वैल्यूज को फिक्स वैल्यूज के अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ताकि जब हम उसको मॉडल को दें, जब हम उसको मशीन लर्निंग मॉडल को दें, तो उसको इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ना दें, उसको एक 0 और 1 के बीच में ही वैल्यूज असाइन करें। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग वी कैन डू। तो वहां पे फिट मेथड जो है वो क्या हेल्प कर रहा है, वो कंप्यूट करता है पैरामीटर्स कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें डेटा को फिट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चीजें सिखानी है। और फिर जब वो मेथड, जब वो पैरामीटर हम लोग सीख लेते हैं, फिर हमें उनको अप्लाई करना पड़ता है अपने डेटा पे और फिर डेटा को चेंज करना पड़ता है। अब इसको सिंपल से एग्जांपल से ऐसे समझ लो, अगर आपने कोट पैंट सिलवाने जाना है या आपने कभी ना कभी कोट पैंट सिलवाया होगा, तो जब आप टेलर के पास जाते हो, वो क्या करता है, सीधा कपड़ा काटने लग जाता है? नहीं, सबसे पहले वो आपकी पूरी फिटिंग लेता है। मतलब पूरा चेस्ट कितनी है, लेंथ कितनी है, वो सारी चीजें जो है बिल्कुल अच्छे अच्छे से मेजर करेगा और फिर वो सारी चीजें नोट करेगा। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ फिट फंक्शन, जहां पे सारी चीजें प्रॉपरली मेजर की जाती हैं। भैया मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, किस बेसिस पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, वो सारे पैरामीटर्स मुझे बता दो। हम उसके हिसाब से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो उसने वो सारे पैरामीटर्स बना लिए कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, बाजू की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपकी जो पैंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी, सारी चीजें नोट कर ली। वो सारे हो गए पैरामीटर्स। अब उन पैरामीटर्स को अप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। फिर वो क्या करेगा, कपड़े को काटना स्टार्ट करेगा, उसको सिलेगा। वो क्या हो गया, एक ट्रांसफॉर्म मेथड। वही चीज हम डेटा के ऊपर करेंगे। पहले बेस्ड ऑन पैरामीटर्स हम उसको फिट कराएंगे और फिर उसके बाद हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। एग्जांपल एक मैं यहां पे आपको बताता हूं। जैसे वैसे तो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इस एग्जाम्पल में मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म बेस्ड ऑन मिन मैक्स स्केलर। ये एक क्या है, फीचर स्केलिंग का फंक्शन है, जहां पे हमारे पास वैल्यूज अलग अलग तरीके से दी होती हैं, लेकिन हम उन वैल्यूज को क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी 0 बन जाती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी 1 हो जाती है, और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इंटरमीडिएट कोई वैल्यू है, उस वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिन कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के हम इंटरमीडिएट वैल्यूज की जो स्केलिंग इस तरीके से करते हैं। अब ये एक मेथड हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। तो जैसे ही मैंने यहां पे क्या किया, sklearn जो स्काईकिड लाइब्रेरी है उसमें से हमने इंपोर्ट कर लिया किसको, मिन मैक्स स्केलर को। उसके बाद हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे numpy को। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2D एरे लिया हुआ है। अब ये जो एरे है पाइथन के अंदर, जो एरे है वो आपके numpy के अंदर डिफाइंड होते हैं, तो उसको हमने एक एलाइस क्रिएट कर दिया np। अब ध्यान से देखो, ये हमारा डेटा है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। हम CSV फाइल से भी डेटा उठा सकते हैं, बट हमें एक सिंपल सा एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं जहां पे मैंने 10, 20, 50 इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज ले ली है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मिन मैक्स स्केलर का हमने एक इंस्टांस क्रिएट कर दिया। मतलब ये हमारी जो क्लास है, जब ये एनवायरनमेंट में आया हमारे पाइथन में, उसका एक इंस्टांस हमने क्रिएट कर दिया स्केलर। और उसके बाद हमने क्या किया, स्केलर ये वाला जो इंस्टांस क्रिएट किया था, डॉट फिट मेथड हमने लगा दिया अपने डेटा के ऊपर। तो जैसे ही हमने फिट मेथड लगाया, तो ये जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर 1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 कहलाएगी, पैरामीटर 2 मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 कहलाएगी, और पैरामीटर 3 क्या है, जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दिस मेथड। तो इसने पहले पैरामीटर्स को अपने अंदर फिट कर लिया। भाई कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, भैया चेस्ट कितनी है आपकी, आपकी जो पैंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कॉलर कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें उसने पहले अपना पैरामीटर्स लिख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म। तो स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म डेटा। आप
यहां पे जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे तो इसने तुरंत ये डेटा उठा लेना है। अब इस डेटा में पहला कॉलम देखो, मेरे पास दो फीचर है, एक फीचर की वैल्यू क्या है 10, 15, 25 एंड 30 और दूसरे फीचर की वैल्यूज है ये वाली। तो पहले फीचर के हिसाब से अब आप देख लो मिनिमम वैल्यू कौन सी आपकी 10, तो जो 10 है वो क्या कहलाएगी आपकी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30, वो क्या बन जाएगी आपकी स्केल होके बन जाएगी 1। अब जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो क्या है 15, तो 15 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू क्या है 30 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है 10। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये क्या बन गया जी 5 डिवाइड बाय 20 विच इज 1/4, जिसको आप 0.25 कह सकते हो। तो लो जी वैल्यू होगी ना 15 जो है वो 0 और 1 के बीच में आपकी फिट हो गई। ऐसे ही 25, तो ऐसे 25 कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। तो जैसे ही आप करोगे 15 डिवाइड बाय 20 तो ये आई थिंक 0.75 हो गया। लो जी ये भी आपकी कैलकुलेट हो गई। तो ये इसने ट्रांसफॉर्म कर देना आपके डेटा को और फाइनली जब आप प्रिंट करोगे तो आपका डेटा जो है वो, जब आप ओरिजिनल डेटा तो ये है, लेकिन जब आप इसका स्केल डेटा प्रिंट करोगे तो आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली आउटपुट दिखाएगा। ऐसे ही आप ये मिन ये मैक्स इस तरीके से इंटरमीडिएट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक मेथड है कि कैसे हम डेटा को पैरामीटर्स के बेसिस पे फिट करते हैं फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप एक में भी कर सकते हो, ये मैंने अलग अलग जानबूझ के करके दिखाया है। आप फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक बार में भी कर सकते हो, बट ये लर्निंग है तो आप लर्न इसी तरीके से करो एक एक करके। थैंक यू।